बड़ी अकलियत के ख्वाब भी अधूरे रह गए। मुसलमानों के साथ समाजवादी पार्टी ने भी वही किया जो कांग्रेस, बीजेपी और दीगर सियासी जमातें करती रही हैं। सियासी, समाजी, तालीमी और माशी मैदानों में किसी भी सतह पर ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया जिससे अकलियतें राहत महसूस कर सके। सच्चर कमेटी के पहले ही जब मंडल कमीशन के माध्यम से 27% का आरक्षण मिला तो उसमें लगभग 2/3 मुसलमान शामिल हुए। उसमें ही बंटवारा हो जाना चाहिए था। 27 में जितना मुसलमानों का बनता है लगभग 9% बनता है। अगर वो इम्प्लीमेंट हो गया होता बंटवारा होकर के तो आज मुसलमान का बेटा या पसमानदा मुसलमान भारत के हुकूमत के हर जर्रे पर बैठा होता है। इंजीनियर, डॉक्टर, सिपाही जो भी है, डीएम, एसपी है जो है वो नहीं हो पाया है। तो अगर वही लागू हो जाए और जितना हिस्सा पसमानदा मुसलमानों का बनता है उसको अलग कर दिया जाए, इसकी मजम्मत हम करते हैं। इंडियन जस्टिस पार्टी बहुत दिनों से इस काम को कर रही है लेकिन हो नहीं पा रहा है, आवश्यक समर्थन भी नहीं मिल रहा। और मुलायम सिंह जी जो मुसलमानों के खैर ख्वाह बनते हैं उन्हें करना चाहिए, जब सत्ता में आए थे एक आदेश जारी कर सकते थे। कई तंजीमें पहले ही यह ऐलान कर चुकी हैं कि अगर समाजवादी पार्टी की मौजूदा हुकूमत ने अपने वादे पूरे नहीं किए तो आइंदा पार्लिमानी इलेक्शन में उसे मुकम्मल तौर पर मुस्लिम वोट से महरूम होना पड़ेगा। ईटीवी न्यूज, लखनऊ। मुल्क की फिरकावाना हम आहंगी को मजबूत बनाने के लिए हर मजहब के लोगों को आगे आने की जरूरत है। आज कोलकाता में ऑल इंडिया अक़लियती फोरम की जानिब से फिरकावाना हम आहंगी के नाम से मुनक्किदा प्रोग्राम में मुक़र्रिरीन ने इन ख्यालात का इजहार किया। इस प्रोग्राम में सियासी लीडरान समेत मुख्तलिफ मज़ाहिब के रहनुमाओं ने शिरकत की। इंसानियत को उसी वक्त बचा के रख सकते हैं हम लोग जब हम लोग सब मिलकर, चाहे जिस मजहब के हों, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अमीर, गरीब, यहाँ तक के जो हम लोग ऊंची जाति और नीची जाति ये सबको भी लेके जो लड़ाई झगड़ा झमेला होते रहता है, इन सारी चीजों को खत्म करके सिर्फ ये मैसेज लोगों को पहुंचाना है कि हम लोग सबसे पहले इंसान है, तब हम लोग कुछ है। যে ধর্মে বিভেদ নয়, ধর্মে আরো সমন্বয় গড়ে তুলতে হবে। সাম্প্রদায়িক শক্তির সঙ্গে হাত মেলানো নয়, সাম্প্রদায়িক শক্তি যে ধর্মেরই হোক। আজ যদি হিন্দু হয়ে কেউ সাম্প্রদায় করে তার বিরোধিতা করতে হবে, মুসলমান হয়ে যদি কেউ সাম্প্রদায় করে তার বিরোধিতা করতে হবে, খ্রিস্টান হয়ে যদি কেউ সাম্প্রদায় করে তার বিরোধিতা করতে হবে। खास बात का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। आप नाराज हों, रूठें कि खफा हो जाएं। आप नाराज हो, रूठें कि खफा हो जाएं, बात इतनी भी न बिगड़े कि जुदा हो। 6 महीने ही में यह हाल किया बीवी ने, साल भर बाद तो शायद कभी ख्वाबों में मिले। 6 महीने ही में यह हाल किया बीवी ने, साल भर बाद तो शायद कभी ख्वाबों में मिले। इस तरह रखती है वो हमको दबाकर घर में, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। पुरसुकून लगती है कितनी झील के पानी पे बच, पैरों की बेताबियां पानी के अंदर देखिए। इस सनीचर महफिल मुशायरा में देखिए जश्न बहार के नाम से दिल्ली में मुनक्किदा एक शानदार आलमी मुशायरा रात 9:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश कर रहे हैं जिंदा तिलिस्मात, तमाम मौसमी बीमारियों की एक असरदार दवा। ताउन कर रहे हैं मिला स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। 23 कारगर जड़ी बूटियों का करिश्मा, दर्द है तो न्यूरामेंट है ना। देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। जिंदगी के इस सफर में सच्चाई हमारी हमसफर हो। हम दिखाते हैं वही खबर जो समाज के लिए हो आईना। गैर जानिबदारी हमारा शिवा। खबर वही जिस पर हो आपको एतबार। देखिए खबरनामा इन औकात पर।
एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिचर दोपहर 12:30 बजे। खास बात में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। इस्लामियात के माहिरीन ने काउंसिल के ताउन से हुई 3 रोजा वर्कशॉप में 3 सतहों के मॉडल निसाब को तैयार कर लिया है। BA, MA और 11वीं 12वीं क्लास के लिए तैयार निसाब को अब ज़ेली कमेटी के जरिए मजीद नजरसानी से गुजारा जाएगा, जिसके बाद पूरे हिंदुस्तान के लिए निसाब निफाज के लिए तैयार हो जाएगा। इस्लामियात के जदीद निसाब की तैयारी और अपडेट करने के काम के लिए इस्लामियात के माहिरीन ने काउंसिल की 3 रोजा वर्कशॉप में शिरकत की। इनमें जामिया मिल्लिया इस्लामिया, मौलाना आजाद उर्दू यूनिवर्सिटी, उस्मानिया यूनिवर्सिटी, जामिया हमदर्द और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के माहिरीन शामिल थे। 3 दिनों तक माहिरीन की 3 टीमें अपने अपने मखसूस मौज़ूआत पर निसाबी मटीरियल तैयार करने में लगी रहीं। एक पैनल इस्लामी उलूम व फनून और तारीखी मवाद पर काम करता रहा, जबकि दूसरे ग्रुप में इस्लामी शख्सियात और जदीद उलूम में मुसलमानों की खिदमत को निसाब के तौर पर मुतारिफ कराने की तैयारी की गई। तीसरे ग्रुप में प्रोफेसर सुलेमान सिद्दीकी की सरबराही में निसाब को जदीद मौज़ूआत और चैलेंजों के जवाब देने के लिए तैयार किया गया। माहिरीन की मेहनत से ये निसाबी मॉडल तैयार हुआ और इसको काउंसिल को सौंप दिया गया। काउंसिल निसाब को ज़ेली कमेटी के पास नजरसानी के लिए भेजेगा। ये रोजा वर्कशॉप में 3 लेवल का निसाब तैयार हुआ है। BA ऑनर्स, MA और +2 लेवल यानी 11-12 इन तमाम लेवल के निसाब तैयार हुए हैं। और इसका अगला कदम ये होगा कि काउंसिल एक छोटी कमेटी सब कमेटी बनाएगी इस्लामिक स्टडीज पैनल के तहत, जिसमें इस जो निसाब यहाँ पर तैयार हुआ उस पर एक नज़रसानी करके इसको और थोड़ा रिफाइन करके फाइनलाइज करके फिर हम तमाम यूनिवर्सिटीज़ में, तमाम डिपार्टमेंट में और जहाँ पर इस्लामिक स्टडीज़ जिन स्कूलों में पढ़ाए जाते हैं +2 लेवल पर, वहाँ पे हम इनको भेजेंगे। मुल्क भर की यूनिवर्सिटियों में इस्लामियात का मजमून पढ़ाया जाता है, लेकिन इन यूनिवर्सिटियों के निसाब में काफी फर्क है। तलबा को मवाद मिलने की दुश्वारी से लेकर जदीद चैलेंजों के मामले में दिक्कतों का सामना होता है। माहिरीन का कहना है कि 65 साल बाद ऐसा निसाब तैयार हुआ है जो जदीद चैलेंजों का मुकाबला करने के लिए तलबा को तैयार करने में काफी मुआविन साबित होगा। देखिए, ऐसा है कि जो तारीख है, तहजीब है और सकाफत है, उसको तो हम बहुत ज्यादा बदल नहीं सकते, लेकिन कुछ सवालात हैं जो के सामने आते हैं और वो सवाल जो हैं वो नए दौर के तकाज़ों से मुताल्लिक हैं। तो उनके जवाबात जो हैं किस तरह से हमारे बच्चे दे सकें और वो किस तरह से इस काबिल हो सकें कि इन सवालात का सामना कर सके, उसकी गुंजाइश रखी है। दुनिया में तब्दीलियां आती रहती हैं, नए तकाजे आते रहते हैं, इस्लाम और माहौलियात, इस्लाम और हुकूक इंसानी, खवातीन के हुकूक, इन सब हवाले से हमें कुछ नई तब्दीलियां भी लानी थी। नए न्यू ट्रेंड्स आ रहे हैं सोचने के, नए ग्रुप्स हैं मुसलमानों में, हमें इन सबको अकोमोडेट करना था इसके अंदर। माहिरीन का मानना है कि काउंसिल की ये कोशिश कामयाब हो जाती है तो ये मुस्लिम तलबा और तालिबात और माशरे के लिए भी काफी सूदमंद साबित होगा। ETV न्यूज, नई दिल्ली। बामसेफ के इजलास में शिरकत करने लखनऊ आए जमीयत उलमाए हिंद के जनरल सेक्रेटरी मौलाना महमूद मदनी से ETV नुमाइंदे इरफान अली ने खुसूसी बातचीत की। उलमाए हिंद के जनरल सेक्रेटरी मौलाना महमूद मदनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम मालूम करते हैं उनसे। आज आपने बामसेफ के प्रोग्राम में शिरकत की है। मुल्क में जिस तरीके के सियासी हालात बन रहे हैं, मुख्तलिफ ग्रुप बंदियां हो रही हैं, क्या माने निकाले जाएं इसके? कोई सियासी मामला नहीं है, समाजी मामला है। समाजी तौर पर वो लोग जो महरूम रह गए, महरूम रखे गए, तो जमीयत उलमा हिंद का ये पुराना मिशन है कि इस तरह के लोगों के साथ ताल्लुकात रखना, उनके प्रोग्रामों में शरीक होना। जमीयत ने तो एक प्रोग्राम और चला रखा था, काफी अरसे से बंद है वो बीच में, उसको भी शुरू करेंगे। साथ में मिल बैठकर खान पान का, एक थाली में साथ में खाना खाना। तो इसके पीछे कोई पॉलिटिक्स नहीं है, बल्कि एक समाजी बदलाव की जो कोशिशें
اسلام نے ان کوششوں کی جو ذمہ داری ہمارے اوپر ڈالی ہے، اس احساس کے ساتھ کہ ہم اس ذمہ داری کو پورا نہیں کر پائے ہیں اور نہیں کر پا رہے ہیں، تو اسی راستے پر آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس طرح کی کوششیں کئی بار ملک میں ہو چکی ہیں، مسلمانوں کو، دلتوں کو ایک پلیٹ فارم پر لانے کی، زیادہ تر کوششوں کا مقصد سیاست تھی، اور جب سیاست آتی ہے تو اکثر توڑ ہوتا ہے۔ ہماری کبھی بھی اس طرح کی کوشش کے پیچھے سیاست نہیں، بلکہ ایک شرعی ذمہ داری۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آہستہ آہستہ بڑھیں گے آگے۔ جی ہاں، آپ جس علاقے سے آتے ہیں اس علاقے میں بڑا فساد ہوا ہے، اور جس طریقے کا وہاں کا سماجی تانا بانا تھا، اس میں جو بکھراؤ پیدا ہوا ہے، اس کو پھر سے صحیح کرنے کے لیے، درست کرنے کے لیے کس طرح کے قدم آپ لوگ اٹھائیں گے؟ اٹھا بھی چکے ہیں۔ پہلے ایک سدبھاونا کی، بھائی چارے کی، ایکتا کی میٹنگ مظفر نگر میں بھی ہو چکی ہے، اور اب اس کو تحصیل کے لیول پر لے جانے کی تیاری چل رہی ہے کہ تحصیل اور گاؤں کے لیول پر اس کو لوگوں کے بیچ میں جوڑ پیدا کرنے کی کوشش کی جائے۔ اتر پردیش حکومت جو فساد متاثر ہیں ان کی امداد کے لیے، راحت رسانی کے لیے بڑے بڑے دعوے بھی کر رہی ہے اور بیان بازی بھی ہو رہی ہے۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں اتفاق سے دونوں باتیں جھوٹی ہیں۔ یہ بھی جھوٹ ہے کہ انہوں نے بہت کچھ کیا ہے۔ پیسہ دینا مسئلے کا حل نہیں ہے، انصاف کرنا مسئلے کا حل ہے۔ آپ نے انصاف نہیں کیا، آپ کے سامنے ظالم گھوم رہے ہیں، آپ ان ظالموں کو نہ ظلم سے روک رہے ہیں اور نہ ظلم جو ہو چکا ہے اس کو سزا دینے کا پروسیس سٹارٹ کر رہے ہیں، اور آپ یہ اعلان کر رہے ہیں کہ آپ نے پیسے دے دیے۔ ہم آپ کا شکریہ بھی ادا کر سکتے ہیں اس کے لیے، لیکن ساتھ ساتھ آپ بلیم دے رہے ہیں۔ بھکاری ہے کوئی؟ آپ کی بھیک لے کر کے خوش ہو جائیں گے؟ یہ نہیں ہوگا، انصاف کرنا پڑے گا آپ کو، اور آپ انصاف نہیں کریں گے تو پھر آپ کو اس کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ نیتا جی نے کہا ہے کہ جو کیمپوں میں لوگ رہ رہے ہیں وہ نیتا جی جھوٹے ہیں، آپ کے نیتا جی جھوٹے ہیں۔ کوئی کسی کے ساتھ جائے، وہ بھی ظلم کے ساتھ نہیں، کوئی بھی رہ سکتا، زیادہ دن کوئی ظلم کے ساتھ نہیں رہ پائے گا۔ شکریہ۔ تو دیکھا آپ نے، یہ مولانا محمود مدنی تھے جنہوں نے صاف طور سے یہ واضح کر دیا کہ یہ بی ایس پی کا پروگرام نہیں تھا، لیکن بہرحال اس علاقے میں جو حالات پیدا ہوئے ہیں اس کے بعد ایک سیاسی محض آرائی دکھائی دینے لگی ہے۔ کیمرہ مین راجیش کے ساتھ عرفان علی، ای ٹی وی نیوز، لکھنؤ۔ بامسیف کا تیسواں سالانہ اجلاس آج سے لکھنؤ میں شروع ہوا۔ اس میں ملک کے کونے کونے سے آئے دلت، مسلمان اور دبے کچلے طبقات کے افراد شرکت کر رہے ہیں۔ بامسیف کے صدر نے تحریک کا مقصد واضح کرتے ہوئے بتایا کہ ملک میں سماجی انصاف پر مبنی نظام قائم کرنے کے لیے جدوجہد ہو رہی ہے۔ جمعیت العلماء ہند کے جنرل سیکرٹری محمود مدنی نے اجلاس کے افتتاحی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے دلت مسلم اتحاد پر زور دیا۔ مہاراشٹر سے آئے مولانا خلیل سجاد نعمانی نے بھی اجلاس سے خطاب کیا۔ انہوں نے مسلمانوں کو ان کا فریضہ یاد دلاتے ہوئے کمزور طبقات کے ساتھ ہو رہی ناانصافی کے خلاف آواز بلند کی۔ خاص بات کا سلسلہ جاری رہے گا ایک بریک کے بعد۔ گر فردوس بروئے زمیں است، ہمی استو ہمی استو ہمی است۔ جموں کشمیر کے ہر واقعے اور ہر پہلو پر ای ٹی وی کی نظر۔ دیکھیے ای ٹی وی اردو کشمیر روزانہ شام 7 بجے اور صبح 7:30 بجے صرف ای ٹی وی اردو پر۔ خاص بات میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ حیدرآباد کی عوام کو پینے کا صاف پانی فراہم کرنے کے لیے مجلس اتحاد المسلمین نے ایک مثالی قدم اٹھایا ہے۔ شہر کے مختلف علاقوں میں MIM کی جانب سے واٹر پلانٹس لگائے جا رہے ہیں۔ اس واٹر پلانٹ کے ذریعے عوام صرف 1 روپے میں 10 لیٹر پینے کا صاف پانی حاصل کر سکتے ہیں۔ پیش ایک رپورٹ۔ 1 روپے کا سکہ ایک کوئن باکس میں ڈال کر آپ نے کئی بار فون کیا ہوگا، لیکن حیدرآباد کے فرسٹ لانسر میں ایک ایسا کوئن باکس نصب کیا گیا ہے جس میں آپ 1 روپے کا سکہ ڈال کر 10 لیٹر پینے کا صاف پانی حاصل کر سکتے ہیں۔ مجلس اتحاد المسلمین نے حیدرآباد کے اسلم علاقوں میں پینے کا صاف پانی فراہم کرنے کے لیے
वाटर प्लांट्स कायम किए हैं। इन वाटर प्लांट्स के जरिए आवाम फी घंटा 4000 लीटर पानी हासिल कर सकते हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट अज़हरुद्दीन अवैसी ने कहा कि स्लम इलाकों में रहने वालों को पीने का पानी फराहम करने के लिए इस स्कीम को मुतारिफ किया गया है कि शहरी इलाकों में जो सबसे ज्यादा गरीब खानदानों को या अफराद को जो परेशानी का बाइस बनता वो पीने के पानी की बीमारियां हैं और इसलिए बेहद जरूरी है कि साफ और अच्छा पानी हम मुहैया कर सके। जो हमारी बदकिस्मती है या हमारी कमजोरी हम वो नहीं दे सक रहे, तो इसलिए बेहद जरूरी है कि इस तरह के और प्लांट भी करें। मैं भी अपने MP फंड से ऐसे 10 प्लांट दिया हूँ। ये जो प्लांट का सैरनगर फसलान सर इब्तिदा हुआ। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड शहर के तमाम इलाकों में आवाम को पानी फराहम करने में नाकाम हो गया है। ऐसे में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आवाम को पानी फराहम करने की जिम्मेदारी कबूल की है। MIM की जानिब से हैदराबाद के इलाके फर्स्ट लांसर और झीरा में ये खुसूसी वाटर प्लांट्स लगाए गए हैं। 1 रुपए में 10 लीटर पानी फराहम करने वाले वाटर प्लांट्स नस्ब करने पर आवाम मसरत का इजहार कर रहे हैं। 1 रुपए में 10 लीटर पानी मिलेगा, आवाम को इसकी सहूलत है मिनरल वाटर पीने की। 4000 लीटर का रहेगा रोज से। ये बोरवेल है, बोरवेल से फिल्टर होके वाटर मिनरल वाटर बनेगा। वो RO प्लांट बना रहे हैं ना, बोर वाटर का पानी रहता है ना, बोर से मिनरल वाटर पानी दे रहे हैं आपको 10 लीटर 1 रुपए फिर में दे रहे हैं। हैदराबाद के पुराने शहर के साथ साथ फ्लोराइड से मुतासरा इलाकों में ऐसे वाटर प्लांट्स की तनसीब का मंसूबा बनाया जा रहा है। वहीं दूसरी जानिब समाजी तंजीमें भी MIM के इस मंसूबे को खुश आइंद इक़दाम करार दे रहे हैं। ETV न्यूज हैदराबाद। हैदराबादी उर्दू फिल्मों के सबसे मकबूल किरदार गुल्लू दादा को हिंदुस्तानी फिल्मों में ये इम्तियाज हासिल हो रहा है कि इस किरदार पर लगातार चौथी फिल्म गुल्लू दादा 4 बनाई गई है। ये फिल्म पूरे जुनूबी हिंद में अगले जुमे को रिलीज हो रही है। बेगम एक 4 चाय बना दो भाई। 4 खाने रखो, खबरस्तान ले जाने। माशाल्लाह काफी पैसे हैं आपके पास। छीन लो। कुछ पान वगैरह भी मंगाना है। हाँ 6 बाबा छीटा मंगा लो चुनने में। यहाँ 12 बाबा छीटा ला लो। ले शुरू हो गया बुढ़ा। हैदराबादी उर्दू फिल्मों की 10 साला मुख्तसर तारीख में इस सिंफ की मज़ाहिया फिल्मों को बहुत ज्यादा कामयाबी नहीं मिली, लेकिन इन फिल्मों से एक ऐसा किरदार तख्लीक पाया जो पूरे जुनूबी हिंद में गुल्लू दादा की हैसियत से मकबूल है। गुल्लू दादा के किरदार पर मबनी अब तक 3 फिल्में बन चुकी हैं। इन 3 फिल्मों की कामयाबी से हौसला पाकर इस सिलसिले की चौथी फिल्म गुल्लू दादा 4 बनाई गई है। इस किरदार को फिल्मों में मुतारफ करवाने वाले राइटर सलमान हैदर ने गुल्लू दादा 4 की हिदायतकारी की भी जिम्मेदारी अपने सर ली है। गुल्लू दादा की आप जितने फिल्म देखें कि 8 साल से लेकर 80 साल की उम्र तक के लिए जो है सबको जो है मिजाह फराहम करती है। गुल्लू दादा के किरदार को अब तक 3 फिल्मों में कामयाबी से निभाने वाले अदाकार अदनान साजिद खान इस फिल्म में भी मरकजी किरदार में नजर आएंगे। मामूली गब्बर सिंह को ये जेल की सलाखें नहीं रोक सकी तो मेरे को क्या रोकती। और जिस दिन मैं बाहर निकला ये जमीन हिलने लगी, आसमां से बिजलियां कड़कने लगेंगे, लोग पनाह मांगते हुए इधर से उधर भागने लगेंगे। चलो बड़े बात बहुत हो गया, झाड़ू बकेट लेके आओ, जेल के मोरियां साफ करना है। तो माशाल्लाह फिर वही हमारा कॉमेडी का जो अंदाज है वो फिर से हम जो है लेकर आए हैं, क्योंकि हमें सीरियस सब्जेक्ट्स में तो कोई कबूल करेगा नहीं, तो लोग एंटरटेनमेंट के लिए फिल्म देखते हैं। क्योंकि आजकल तो इतना महंगाई का जमाना आ गया है कि जो है 100 पिक्चर भी अगर एक मामूली आदमी 100 पिक्चर देखने गए तो उसको 100-150 का खर्चा है। तो ऐसे में वो यही सोच के जाता है कि चलो भाई गुल्लू भाई हमारे को हंसा के थोड़ा फ्रेश करेंगे 1-2 घंटे, तो हम उनकी जो ख्वाहिश है वो पूरी करते हैं, बस और कुछ नहीं। गुल्लू दादा के किरदार पर मबनी अब तक बनाई गई 3 फिल्मों की कामयाबी के बाद फिल्म गुल्लू दादा 4 की पूरी टीम को ये उम्मीद है कि ये फिल्म भी हैदराबादी फिल्मों के शायकीन को मुतासर करेगी। और गुल्लू दादा पहली बार फर्स्ट टाइम, अभी तक उन्होंने कॉमेडी करे सब करे, लेकिन पहली बार इस फिल्म में फाइट लड़े। कह सकते हैं अच्छी किस्मत थी हमारी जो गुल्लू सर के साथ काम करने का मौका मिला, और बहुत अच्छा मूवी है एंड कॉमेडी है। इट वाज अ नाइस एक्सपीरियंस एंड अजीज नासर भी है इसमें हीरो करके, एंड बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, हमने खूब एंजॉय किया।
गुल्लू दादा 4 शहर हैदराबाद के अलावा जनूब हिंद के मुख्तलिफ शहरों में जुमा 27 जनवरी को रिलीज की जा रही है। ETV न्यूज हैदराबाद। इज़हार कुर्बानी और दुनिया को अमन और रहम दिली का पैगाम देने वाले हजरत ईसा मसीह का यौम पैदाइश पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है, लेकिन कानपुर का तारीखी गिरजाघर यहां मसीही बिरादरी के लिए एक खास मकाम रखता है। पेशेवर नुमाइंदे मुश्ताक आमिर की रिपोर्ट। कानपुर के मेथोडिस्ट चर्च को पूरे शुमाली हिंद में एक मुनफरिद मुकाम हासिल है। ये चर्च मुगलिया दौर में 1836 में तामीर हुआ। इस चर्च में क्रिसमस तकरीबात एहतमाम के साथ मनाई जाती हैं। मसीही बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले अकीदतमंद बड़ी तादाद में जहां जमा होते हैं और ईसा मसीह को याद करते हैं। क्रिसमस के मौके पर चर्च में मखसूस दुआओं का एहतमाम किया गया। निस्फ शब में की जाने वाली दुआओं में बड़ी तादाद में अकीदतमंद शामिल हुए। यसू मसीह के अकीदतमंदों ने यसू की दुनिया में आमद पर कुछ यूं रोशनी डाली। आज हम उस यीशु मसीह को याद करते हैं जिसने अपना जीवन हमारे लिए दिया ताकि हम उसके द्वारा अनंत जीवन के वारिस होने पाए। खुशी, प्रेम, आनंद हमारे जीवन में आए। ससुराल संदेश यही है कि वो हमारे दुनिया में आया। हम लोग कारण उसने इतना दुख भोगा कि जितना हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आज के समय में ऐसा होता है कि हम लोग उसे ही भूल जाते हैं, दुनियावी बातों में लग जाते हैं, लेकिन सिर्फ उसको नहीं याद रखते हैं। तो मेरा सिर्फ यही संदेश है कि अपने परमेश्वर को ना भूलें, उसको हमेशा याद रखें। आज उसका जन्म है, आज जन्म है और फिर इसके बाद उसका मरण होता है ताकि वो हर मनुष्य के लिए उद्धार का वसीला बन सके। क्रिसमस की निस्फ शब में पूरे चर्च में चिरागां किया गया। छोटे बच्चे सांता क्लॉज बनकर लोगों के दरमियान मरकज बने रहे। क्रिसमस के मौके पर चर्च में आलमी अमन व सलामती की दुआएं मांगी गयी। ETV न्यूज कानपुर। खास बात में फिलहाल इतना ही। आदाब। हर सुबह ETV उर्दू की खुशबू से महके आपका घर आंगन। रूहानी कैफियत से सरशार कव्वालियों का हसीन गुलदस्ता। प्रोग्राम महफिल समा रोजाना सुबह 4:30 बजे। कुरान हमें एक बहुत बड़ी चीज देता है, वो है करेज, हौसला। पुर उम्मीद जिंदगी का सफर। प्रोग्राम रहनुमाए जिंदगी हर पीर तक जुमेरात सुबह 5 बजे। तिलावत कुरान मा तर्जुमा। प्रोग्राम फरमाने इलाही हर जुमाता इतवार सुबह 5 बजे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। मस्जिदुल हराम मक्का मुकर्रमा से नमाज फजर के रूह परवर मनाजिर। प्रोग्राम नमाज फजर रोजाना सुबह 5:30 बजे। प्रोग्राम नवाए सरोज रोजाना सुबह 6 बजे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ETV उर्दू बहारे सुबह। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम।
دل سے جس نے قلوب سے دل سے پکارا ہے یا علی مرحلے کو ہنس کے